हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वही हमारे जो 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही थी जीके जीएस वाली, उसके अगले प्रश्न की तरफ। मतलब हम 60 प्रश्न पढ़ चुके थे, 61 से लेके 75 प्रश्न तक आज हम पढ़ेंगे। और चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इसको पेन ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर विधान चंद्र राय, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन होगा आपका डॉक्टर विधान चंद्र राय। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब किस महापुरुष की जयंती को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद। तो जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है वो हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे रूप सिंह, बी है जयपाल, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी हैं एक महान खिलाड़ी हैं हॉकी के, और इनका जो जन्म दिवस है उसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा जाल जो विश्व का सबसे बड़ा जाल है डाकघरों का, वो किस देश में है। वो है हमारे प्यारे देश भारत में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। तो ऑप्शन ए 1.2 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 1.70 लाख, ऑप्शन डी 1.7 लाख था और ये 1.9 लाख, मतलब 1,90,000। तो अब हम यहाँ पे आंसर चूज करते हैं। भारत में डाकघरों की संख्या है लगभग 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन चैनल है एक, तो ग्रीन चैनल क्या है। पहला है डाक सेवा, दूसरा है आकाशवाणी चैनल, तीसरा है दूरदर्शन चैनल, चौथा है टेलीफोन सेवा। तो ग्रीन चैनल जो है एक डाक सेवा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1970। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं आंसर। आपका आंसर होगा 1972। जो डाक प्रणाली की शुरुआत थी वो 1972 में हुई। डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को कितने डाक जोन में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को कितने डाक जोन में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो ऑप्शन होगा आपका 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ये कहाँ मंदिर अवस्थित है। ए है भद्राचलम, बी है चिदम्बरम और सी है हम्पी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है ये हम्पी में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो ऑप्शन ए अरबों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन सी
रोम वासियों ने और ऑप्शन डी चीनियों ने। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अरबों ने। अरबों ने जो है प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था हिंद भारत की जनता के संदर्भ में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। और अगला प्रश्न आता है आपका, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी चंपारण। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की? प्रस्तुत की थी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो अब सीबीएस में सी का केवल पूछा है, तो लेकिन अगर आपको पूरा पता है ये तो सीधे से आंसर दे सकते हो। तो सीबीएस का पूर्ण रूप होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर। तो ऑप्शन हमारा सीधे आ गया, आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा? कोर। अगला प्रश्न आपका है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला है कैश ऑल डेली, और बी है कंप्यूटर डिजाइन, सी है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और डी है कॉल और डिजाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज का, कि OMR का पूर्ण रूप क्या है? जो OMR सीट होती है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये है पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑन मनी रीडर, और बी ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और सी है ऑन मार्क रीडर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न, और अब जो हैं पूरे हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में 75 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से प्रश्न आते रहेंगे, और वीडियो को हमारे लाइक और शेयर करिए ताकि और लोग इनको देख सकें। धन्यवाद।